प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छी सुबह में। और आज की सुबह में मैं एक अच्छी बात आपके साथ करना मांगता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर सुबह जब हम उठते हैं और खुदा के भवन में पाए जाते हैं तो परमेश्वर हमें हर दिन के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है दुख पर जय। प्रेज द लॉर्ड। दुख पर जय अजीब सा टॉपिक नहीं है क्या? अजीब सी बात नहीं है क्या? दुख पर कभी कोई जयवंत हो ही नहीं पाता। दुख तो जैसे हमारा साथी है और दुख से तो हम घिरे पड़े हैं और दुख ने हमें ऐसे घेर लिया है कि अब हम हमेशा दुखी रहते हैं। लोगों ने हमारी शक्ल देखकर हमारा नाम भी रख दिया दुखी राम। हमारे माथे पे हमेशा क्वेश्चन मार्क बना रहता है और हम दिखाई दे जाते हैं दूर से कि बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ, क्या कुछ नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुख में सोचते हैं कि अब हम खत्म हो जाएं, अब हम मर जाएं। ये बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए। आपको क्या पता भैया, आपको क्या पता आंटी, आपको क्या पता दीदी, ये दुख का पहाड़ मुझे मार डालेगा। अभी बात कर रही थी ना गवाही में, उस बहन ने बोला ये बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है। और आसमान का खुदा कह रहा है, जो खुदा को जानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, वो कह रहा है दुख पर भी जयवंत हुआ जा सकता है। हालेलुया। हम दुख में सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब ये बीमारी का दुख हमें इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ये कब्र में ले जाएगा हमें। ये दुख इतना बड़ा है, ये दुख इतना बड़ा है कि मैं इसमें परेशान हूं। हमारे चेहरे पर, हमारे घरों में दुख के कारण से हमेशा बवाल, कलेश और मुसीबतें बनी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल से पढ़ाऊंगा आपको, मेरे साथ निकालिए। एक व्यक्ति कह रहा है अच्छा वो मुझे दुख हुआ, अच्छा हुआ। भाई क्यों? कह रहा अच्छा वो जो दुख मुझको हुआ, क्यों हुआ दुख? वो कह रहा है प्रभु अच्छा हुआ दुख हुआ ना। ये निकाल के पढ़े मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 92 पद 92। मैं 2013 में बहुत बड़े दुख में था और मेरे को लग रहा था कि यार सुसाइड कर लेते हैं, चलो ये दुख बहुत बड़ा है मेरे लिए, है ना। कई बार हमारे पास ऐसा लगता है ना ये दुख बहुत बड़ा है। और परमेश्वर ने उस समय थैंक्स गिविंग चल रही थी, 31 दिसंबर था 2013 में, और मेरे पास कोई गवाही नहीं थी, कोई गवाही नहीं थी। मेरे ऊपर दुख का बादल छाया हुआ था, मैं दुख के अंधकार में छुप गया था और दुख ने मुझे इतना सता रखा था और मुझे लग रहा था अब इस दुख से बाहर कभी मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, लोग अपनी अच्छी गवाहियां दे रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे साल भर की। मैं कह रहा था प्रभु मेरे पास कोई अच्छी बात नहीं है, मैं क्या अच्छी बात करूंगा, मुझे बताइए आप। घूम के लोग हम सर्कल में बैठे थे और मेरी बारी आने वाली थी और मैं प्रभु से बात कर रहा था। अचानक से मैंने बाइबल पलटी, पहली बार खुदा ने मुझसे बात करी और खुदा ने मुझे बताया, इस भजन संहिता 119 अध्याय उसके 92 वर्ष में लिखा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। दुख बहुत बड़ा था, दुख बहुत बड़ा था। आपकी जिंदगी में भी दुख आता है और आपको लगता है बहुत बड़ा दुख है ये, इस दुख से मैं दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत पीता है ये आदमी, बहुत मारता है ये आदमी, जब से मेरा आदमी मर गया है मैं दुखी हूं और कुछ नहीं कर पा रही हूं जिंदगी में। और परमेश्वर चाहता है कि खुदा के जानने वाले लोग दुख पर जयवंत हो जाएं। हालेलुया। हम दुख से हार जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों ने गीत भी बना दिया, दुख तो अपना साथी है। मेरी बड़ी वाली बहन ने लगा रखा था। मैंने कहा यार दुख तो अपना साथी है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे खानदान में ये दुख सबके साथ चला आ रहा है, ये दुख हमारे खानदान में सबके साथ है। अरे मेरे साथ था, मेरे बाप के साथ था, मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के साथ। मैं देख रही हूं कि ये दुख मेरे बच्चों में तो नहीं चला जाएगा। हमने क्या कर लिया, उसको फैमिली मेंबर बना लिया, दुख को भी, है ना, क्योंकि हम देख ही इसी तरीके से रहे उसको। कभी कभी दुख जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमें एक लेसन देके जाता है, एक चैप्टर नया खोल कर जाता है और वो हमें कुछ सिखाने के लिए वो दुख हमें आता है। लेकिन हमें लगता है ये दुख हमें बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा। अरे दुख के ऊपर जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने आपको बताया। आप देखिए, अगर सोने को कुंदन बनाना हो तो उसको आग में तपाया जाएगा, बहुत पिटा जाएगा।
लेकिन हम आग में तपने को तैयार नहीं है, हम कुंदन बनने को तो तैयार है। हम सारे सुख आराम चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं जरा सा भी दुख हमारे पास ना आए। और परमेश्वर चाहता है कि दुख में, आपको पता क्या होता है, आपके पास में, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बता रहा हूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुख हमें परमेश्वर इसलिए देता है कि हम उसके और करीब जा सके। क्योंकि जब जब हम सुखी होते हैं ना, जब जब हम सब कुछ होते हैं, कबीरदास जी ने भी कहा ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई नहीं करता है भाई। जब जेब में पैसा भरा होता है, जब बैंक पूरा भरा होता है, जब शरीर पूरा स्वस्थ होता है, कौन याद करता है खुदा को? कौन याद करता है? कोई नहीं याद करता। और खुदा चाहता है कि हम उसको हमेशा याद रखें, है ना। कबीरदास जी ने आगे का क्या कहा है, अगर सुख में सिमरन सब करे तो दुख काहे को। प्रॉब्लम यहां पर है, समझिए। बट मैं सोचता हूं अच्छा है, ये गीतकार कह रहा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो दुख के समय में मैं, हेलो, कोई हुआ ऐसा नष्ट जो खुदा को जानने वाला है? कोई नष्ट नहीं हुआ है, कोई भी नष्ट नहीं हुआ है जो खुदा को जानता हो। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। अगर ये दुख की बात करी जाए और अय्यूब का जिक्र ना किया जाए तो बहुत खराब बात होगी। लेकिन पता है क्या होता है, लोग अय्यूब की सिचुएशन को अपने ऊपर रख के सोचते हैं, लेकिन अय्यूब की तरह बात नहीं करते। बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, दोष लगाते हैं परिवार पर, इसकी वजह से हो गया, इसने मेरा रिश्ता कराया था ऐसे आदमी से, इस वजह से मेरी शादी ऐसी हो गई, इसकी वजह से मुझे ऐसा आदमी मिल गया, मेरी नौकरी इसकी वजह से छूट गई, मेरी पढ़ाई इसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई। हम क्या करते हैं, दोष लगाने लगते हैं। और वो कह रहा है कि अय्यूब के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अय्यूब की बात ना की जाए इस मैसेज में तो ऐसा लगेगा कि कुछ बात अधूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है अय्यूब के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहाड़ छोड़िए, मैं कह रहा हूं पूरा बादल ही उस पर टूट कर गिर पड़ा। किसका? दुखों का। एक बारी में ही उसके 10 के 10 बच्चे मर गए और उसकी धन संपत्ति खराब हो गई, कोई लूट में चली गई, कोई जल गया, उसके बच्चे मर गए। और बीवी भी सपोर्ट में नहीं है, वो भी कह रही है अब तो अपने परमेश्वर पे लालच दे, अब तो उसको बुरा भला के। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब मैं इस मैसेज को बना रहा था तो मेरी निगाह अय्यूब के उस वचन पर गई, दूसरा अध्याय, अय्यूब की पुस्तक दूसरा अध्याय, उसके 10वें पद में वो अपनी बीवी को समझाने लगा। कई बार हम समझा नहीं पाते भाई, कोई नहीं समझा पाता अपनी बीवी को। उसको जो करना है ना, उसको करना वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसने ठान लिया उसको करना वही है। कोई नहीं समझा पाया, सबको डर लगता है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, अय्यूब एक निडर आदमी था और उसने निडरता से एक बात बोली और खूबसूरत बात बोली, और ऐसी बात बोली उसको पागल ही बोल दिया उसने। तो कोई बोल सकता है खाना वाना सब बंद हो जाएगा, है ना, जो भी कुछ उसको पत्नी से चाहिए वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन अय्यूब का मैसेज पढ़े, इसका स्टेटमेंट पढ़े, जब ये इतने बड़े दुखों से जा रहा है, इस दुखों के पहाड़ से जा रहा है, तो इसने एक बात कही अपनी पत्नी को। जी पढ़े। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की तू एक मूढ़ स्त्री, तू पागल औरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है तू एक मूढ़ स्त्री है, पागल औरत है तू। क्यों? पढ़े। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुख हमें परमेश्वर के करीब लाता है, दुख हमें परमेश्वर के और करीब लाके हमें कुछ सिखाना, कुछ समझाना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के और करीब चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पे जब जब सुख रहता है, देखिए सुख भी परमेश्वर देता है, दुख भी परमेश्वर देता है। आप कहेंगे कि भैया आप ही बोल रहे हैं, देखो दुख परमेश्वर देता है। कुछ हमारी वजहों से होता है, कुछ हमारी गलतियों के कारण से आता है दुख हमारे ऊपर, हमारी मूर्खता के कारण आता है, हमारी निर्बुद्धि जो हम हो गए उसकी वजह से आता है। लेकिन कुछ परमेश्वर इसलिए करता है हमारे साथ कि हम उसके पास, उसके करीब आ सके, उसकी विधियों को सीख सके। जैसे उसने कहा भला हुआ जो दुख मुझको हुआ जिससे मैं तेरी गतिविधियों को क्या करने पाया, सीखने पाया। अगर आपके पास दुख ना होता ना, आप में से कोई भी एक व्यक्ति यहां नहीं होता। आपको मालूम है किस किस दुखों से आप गुजरे हैं, किस किस चीजों से आप गुजरे हैं। अभी बता रही है कि 18 साल शादी इसके हो गए, आज इनकी एनिवर्सरी है। 18 सालों में ये कह रही है कि रखवाला, इन्होंने गीत गाया, यीशु है रखवाला। उन दुखों में
उन चुनौतियों में, उन प्रॉब्लम्स में आसमान का खुदा इनके साथ रहा और इनकी शादीशुदा जिंदगी को 18 साल उसने संभाला और जितने बाकी हैं वही संभालेगा। हालेलुया। दुखों में ना इंसान छोड़कर भाग जाता है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो जॉब हो, और वो जाकर अपने आप को, कई बार तो मन करता है ना, इस दुख से अच्छा है मैं मर जाऊं, मरी जाती मैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है अच्छा हुआ जो दुख हुआ, जिससे मैं खुदा को जान पाया, खुदा की विधियों को सीखने पाया। जी, और अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर ये दुख मुझको हुआ है, अपनी पत्नी को समझा रहा है, लेकिन बुरी बातें नहीं कर रहा है। हमें सबको मालूम है अच्छे से कि इसने जाकर 42 अध्याय 10वें पद में परमेश्वर ने इसको सब कुछ दुगना लौटा दिया, सब कुछ बेहतर कर दिया इसके लिए। दुख में परमेश्वर हमारे करीब रहता है, आपको पता है, हम नहीं, परमेश्वर भी हमारे करीब रहता है। जब हम दुखों से गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे पास रहता है। उस समय हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है हमारे को, कोई हमारी केयर नहीं करने वाला, कोई हमारी रखवाली करने वाला नहीं है, कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। जब से मेरे पापा मरे कोई हमें पूछता ही नहीं है, जब से मेरे को आदमी ने छोड़ दिया कोई मेरे साथ खड़ा ही नहीं होता है। नहीं, परमेश्वर वहां पर भी खड़ा है आपके साथ। और ऐसा लिखा है यशायाह उसका 43 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़े तो ऐसा लिखा है, जब तू नदियों में होकर जाएगा तो वो तुझे डुबो ना सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब तू आग में होकर चलेगा वो तुझे जला नहीं पाएगी। ये नदियां और ये आग, ये आपके वो दुख है जो आपको किसी को बता नहीं पा रहे, वो प्रॉब्लम्स जिससे आप गुजर रहे हैं, वो बीमारियां जिसमें आप जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है आप परेशान हो गए, दुखी हो गए, हताश हो गए, परेशान हो गए, मरने का मन कर रहा है आपका, और आप कह रहे हैं ये नदियां, ये आग जलाई डालेगी, अब मुझे मार ही डालेगा ये दुख तो मुझे। और ऐसा लिखा है, जी पढ़े मेरे साथ इसको, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। हेलो, परमेश्वर वायदा कर रहा है आपसे, जब तुम जल में होकर चलोगे ना, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर और जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। ये दुख के बादल, ये दुख का पहाड़, ये प्रॉब्लम्स, ये दुनियावी परेशानियां, जो भी चीजें आपको हो रही हैं, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है जिससे आप बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में हैं, बहुत परेशान हैं, और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं रास्ता दिख पा रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है, परमेश्वर वायदा कर रहा है कि इन दुखों में मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग संग हूं, मैं तुम्हारे को इन नदियों में डूबने नहीं दूंगा, इन दुखों में मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आगे ऐसा लिखा है, जी पढ़े, जब तू आग में चले, जब तू आग में जले तब तुझे आँच ना लगेगी। जब तुझे आँच ना लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें लगता है ना, इस दुख में तो हम जले ही जा रहे हैं यार, जले ही जा रहे हैं, क्या करें हम, ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा है। अय्यूब को लग रहा था बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। उसकी पत्नी को लग रहा था कुछ तो रह भी नहीं गया हमारे पास, हमारे बच्चे तक चले गए अब। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो अपनी औरत को समझा रहा है। कई बार मैं और आप दुख में ना समझ हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल बचकानी वाली बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सर और पैर। लेकिन प्रभु का कलाम कह रहा है कि अच्छा हुआ जो दुख मुझको हुआ, जिससे मैं तेरी गतिविधियों को सीखने पाया। जी कंप्लीट करे इसको, जब तू आग में चलेगा तो वो तुझे जला ना सकेगी, और उसकी लौ तुझे ना लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब जब आपके पास दुखों का पहाड़ हो ना, तो आसमान के खुदा की ओर देखना। प्रेज द लॉर्ड। वहीं पे चले भजन संहिता 119 अध्याय। दूसरी बार खुदा ने फिर उसी चैप्टर से मुझसे बात करी, और इसका 71 लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय, इसका 71 पद लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला है, भला हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जो दुख मुझे हुआ या मेरे लिए हुआ, वो मेरे लिए कैसा है? भला हुआ है, भला हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे मैं तेरी विधियों को क्या करूं? सीख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आसमान का खुदा आपको कुछ सिखाना मांगता है उस दुख में, आपको अपने करीब लाना मांगता है उस समय। परमेश्वर आपके साथ साथ है दुख में। परमेश्वर आपको ऐसी शांति देगा, ऐसी तसल्ली देगा उस दुख में। जब सच बताऊं आपको, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो घर में सब दुखी थे, सब दुखी थे।
सबके पास कुछ ना कुछ बातें थी ऐसी जो बहुत दुखी कर रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब आप भक्ति में होते हैं, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में होते हैं, तो आपको एक अलग ही शांति मिलती है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं, मनुष्य की नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हालेलुया। दुख में परमेश्वर आपको ऐसी तसल्ली, ऐसी शांति देगा। आसमान का खुदा। फिर एक और बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर आया जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ। पापा के 3 महीने बाद एक और बड़े दुख से मुझे गुजरना पड़ा, और मैं बिल्कुल सही था, अचानक से मेरे भाई को अटैक पड़ा और वो ऑन द स्पॉट मर गया, हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही। अब ये बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर, और मैं कह रहा खुदा बाप, मैं अभी एक दुख से होकर गुजरा हूं, अभी एक दुख मेरे को छोड़ ही नहीं पाया है, ये 3 महीने में ये बड़ा दुख मेरे ऊपर और है। कई बार हम ऐसे दुखों में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी जगह मैं मर जाता, इसकी जगह मेरे साथ ऐसा हो जाता। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा है। आसमान का खुदा उस दुख में आपको कुछ सिखाना मांगता है, कुछ बताना मांगता है। आपको जाना सबको है, किसी को जल्दी और किसी को बाद में। फिर काहे को उस दुख में पड़े रहना है, काहे को उस दुख में पड़े रहना है हमें। हम दुख को ना, दुख तो अपना साथी है, मुझे अच्छे से आता नहीं, मेरी बहन अगर देखेगी तो वो बताएगी, है ना। हम हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। आसमान का खुदा कह रहा है, देखिए निकालिए भजन संहिता, सबोदेशक उसका 7वां अध्याय निकाले, उसके 14 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर ने दोनों चीजों को साथ में रखा है आपके। हमें लगता है कि भाई सुख ही सुख होना चाहिए हमारी जिंदगी में, दुख का जरा सा थोड़ा सा भी बादल हमारे घर में, हमारे बच्चों के पास, हम छुई मुई बन जाओ, छुई मुई का पेड़ बन जाओ, है ना। जैसी दुख आता है हम बिल्कुल बिखर से जाते हैं, बिल्कुल बेताले से हो जाते हैं, खुद सर में दर्द करते हैं, दूसरों के सर में दर्द करते हैं। आसमान का खुदा कह रहा है कि देखो, सुख और दुख दोनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है अगर दुख आए ना, जैसे अय्यूब ने कहा, जिससे हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से दुख ना ले हम। परमेश्वर आपको दुखी करना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर आपका फोकस अपनी तरफ करना मांगता है, क्योंकि हम जब सुख में रहते हैं ना, मजे में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, मौज में रहते हैं, जेब भरी रहती है, बैंक बैलेंस भरा रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सेहत अच्छी चल रही होती है, सब कुछ पहनने के लिए, खाने के लिए सब कुछ बताया से होता है, तो हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते, है ना जी। ऐसा लिखा है सबोदेशक उसका 7वां अध्याय उसका 14 पद पढ़ रहे हैं हम जी, पढ़े। सुख के दिन सुख मान, सुख के दिन सुख मान। देखिए यहां पर परमेश्वर का कलाम हमें सिखा रहा है, सुख के दिन में सुख मानो। तुम्हारे पास है, बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ इसी दिन को मानते हैं, सुख के दिन को मानते हैं, जब बेटी इंक्रीमेंट लग जाए, जब उसकी जॉब अच्छी हो जाए, जब बेटा अच्छी पोस्ट पर आ जाए, हमें तभी सब अच्छा लगता है। बस हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारा मकान बढ़ रहा है, 1 मंजिल से 2 मंजिल हो रहा है, 3 मंजिल हो रहा है, अच्छी बात है, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, ये सुख के दिन है, हमें ये मनाने चाहिए और ये अच्छे हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर आपको सुख से भर रहा है, सुख की जीवन आपको दे रहा है और सुख के काम आपके जीवन में हो रहे हैं। लेकिन आगे कुछ और भी लिखा है जी, पढ़े। सुख के दिन में सुख को मना और दुख के दिन सोच। और दुख के दिन सोच। क्यों कहा है सोचने के लिए? पता है आपको, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो वजह हुई है, क्योंकि तुम इतने आनंदित हो गए, अपने सुख में इतने मगन हो गए कि तुमने परमेश्वर का नाम लेना, परमेश्वर को टाइम देना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के भवन जाना, परमेश्वर के घर जाना, तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। इसीलिए कह रहा है सुख के दिन में सुख को मान, लेकिन दुख के दिन में सोच। क्यों सोचने को कह रहा है? परमेश्वर चाहता है कि सोचो तुम कि क्यों आया तुम्हारे ऊपर दुख, क्योंकि तुम मुझसे दूर चले गए हो, अब तुम मुलाकात नहीं कर रहे हो। तुम जब बहुत गरीब थे, जब तुम बहुत ऐसे थे, अपने परिवार में पूछे नहीं जाते थे, तब तुम मुझे बहुत पूछते थे, तुम मेरी बातें करते थे, मेरे ही साथ रहते थे, उठते बैठते लेटते, है ना, तुम मेरी ही बातें करते थे। लेकिन अब जब तुमने मुझसे जो जो कहा, मैंने वैसा वैसा कर दिया, अब तुम मुझे भूल गए। और परमेश्वर कह रहा है दुख के समय सोचो जी, इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। प्रेज द लॉर्ड। एक ही संग रखा है परमेश्वर ने, लेकिन हम दुख में परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए वो कह रहा है
कि परमेश्वर चाहता है कि भला हुआ जो दुख मुझको हुआ। आज तक कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह रहा हो कि जो दुख मुझको हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैंने कहा प्रभु से, प्रभु भला हुआ जो दुख मुझको हुआ। जब ये मुझे बाइबल वर्स मिली तब मैं बाइबल कॉलेज पहुंच पाया, तब मैं अपना बाइबल कॉलेज कंप्लीट कर पाया, तब मैं खुलकर उसकी आराधना कर पाया। कई बार हम बंधनों में होते हैं ना, ऐसे रिश्तों में होते हैं ना कि हम खुलकर उसकी आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते, उसके पीछे नहीं चल पाते। परमेश्वर हमें कई दुख हमारे पास इसलिए आते हैं कि हम उसकी आराधना कर सके, उसके साथ वो संबंध बना सके जो हम कहीं और बनाकर बैठे हैं, वो संबंध जिससे जलन होती है परमेश्वर को। मैं एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा जल्दी से आपको, और इसके दुखों को आपको बताऊंगा। ये बहुत बहुत सुखी आदमी था और इसके पास सुख के भंडार थे। ये जो चाहता था वो कर सकता था। इसका नाम पौलुस है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये अपने दुखों के बारे में बता रहा है, और बता रहा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बड़े कलेशों से गुजरना पड़ेगा। किसों से संगीत? यहाँ आने के लिए कभी कभी है ना बहुत ज्यादा घर में बवाल हो जाता है ना, क्योंकि इनका पति, अभी आपने गवाही सुनी है ना, ये अपने मायके से ही प्रभु पर विश्वास करती है शादी से पहले, लेकिन परमेश्वर में ये मजबूत होती चली गई, लेकिन इनकी मैरिज एक अन्य जाति में हो गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये विश्वास में बनी है। और पौलुस कह रहा है कि हमें बड़े कलेशों से गुजरना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 पद अगर निकाल कर हम पढ़े, यहाँ पर वो बता रहा है कि हमने कैसे कलेशे उठाए हैं और कैसे कलेशों से हम गुजरे हैं। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो। सिस्टर संगीता, मैंने अभी क्या बोला कि वो विश्वास में बने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपने दुखों में, अपने कलेशों में विश्वास में नहीं बने रहोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा पाओगे। आप बुड़बुड़ाते रहोगे, आप कुड़कुड़ाते रहोगे, आप लोगों के सामने अपने लिए सिंपैथी जोड़ते रहोगे, लोगों के रहम की भीख अपने लिए मांगते रहोगे उन दुखों में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप मजबूत हो सको। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, और विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए परमेश्वर क्यों आपको जयवंत करना चाहता है कलेश में। रोमियो 12:12 पढ़िए जल्दी से, मैं लिख कर नहीं लाया हूं, पढ़िए रोमियो 12:12। हमारे पास कलेश आता है ना तो हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। हमारा इतना मूड खराब होता है, हम बाइबल को दरकिनार करते हैं, है ना। खाने को दरकिनार नहीं करते हैं। सुनिए, खाना तो आने दो, जितना आ सकता है आने दो, है ना। हो सकता है आपने प्लेट फेंक दी हो कभी खाने की, लेकिन भाई साहब परमानेंट तो नहीं फेंकी। बाइबल को आप परमानेंट सजा देते हैं, उस समय पे परमानेंट सजा के रख देते हैं। यार कुछ नहीं होता बाइबल पढ़ने से, सारा दिन कलेश मचा के रख रखा है घर के अंदर। घर में घुसो तो ये कलेश ही कलेश होता रहता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है उस समय के लिए जी, जब आप कलेशों से, दुखों से गुजर रहे हो। ऐसा लिखा है रोमियो 12:12 में, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। कलेश में स्थिर? क्या बात कर रहे हो? स्थिर कलेश में कैसे रहे? कलेश में तो स्थिर रहेंगे तो कलेश ही कलेश होता रहेगा क्या? बने रहे वहां पर, जमे रहे वहां पर। आसमान का खुदा उपाय करने पर है। और लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्यों छोड़ दी थी तुमने प्रार्थना? वो कह रहा है मैंने सुख को दुख को एक साथ रखा है, लेकिन हमने खाना नहीं छोड़ा, लेकिन प्रार्थना करनी छोड़ दी। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख के बादल घेरे हुए हैं, उसके बावजूद भी हम उसको याद नहीं कर रहे हैं जो हमें उस दुख से निकाल सकता है बाहर। हमने उसी को दरकिनार कर दिया। और यहां पर पौलुस कह रहा है कि हमें बड़े कलेश में से होकर गुजरना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। एक बार की बात है, पौलुस अगर निकाल लीजिए आप, मैं आपको बताता हूं कितने कलेश उसने झेले हैं, कितने दुखों से वो गुजरा है। हम तो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, छोटी सी बीमारी आ जाती है तब, थोड़ा सा क्राइसिस आ जाता है फाइनेंस का तब, थोड़ा सा लॉस हो जाता है बिजनेस का तब, थोड़ी सी घर में लड़ाई हो जाती है तब, चाहे माँ बाप ने बच्चों को कुछ कहो या बच्चों ने माँ बाप को कुछ कहो, हम बिल्कुल बवाल मचा देते हैं, बिल्कुल भवंडर कर देते हैं। और यहाँ पर
ये कह रहा है कि मैं कैसे कलेशों से गुजरा हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 24 पद से पढ़ रहे हैं, और यहां पर पौलुस कह रहा है कि उसको बड़े कलेशों से गुजरना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि कुछ सीखना मांगते हो तो कलेश आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन उसमें स्थिर बने रहो। और ऐसा लिखा है 24 पद से पढ़ रहे जी, पढ़े। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए यहूदियों के हाथ से। किसने? पौलुस ने। जी आगे पढ़े। 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव। 1 बार मुझ पे पथराव हुआ। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 3 बार मेरे जहाज टूट गए जिन पे मैं चढ़ा था। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिमों में, हाँ, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, हाँ, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। प्रेज द लॉर्ड। कितने जोखिमों में ये रहा है, कितने दुखों में ये रहा है। सोच के देखिए, 39 कोड़े यीशु मसीह ने 1 बार खाए, इसने 5 बार खाए। वो 39 कोड़े, आपने वो पिक्चर देखा है, वो कोड़ा मैंने बताया आपको, उस कोड़े में कुछ लोहे के कीले टाइप के, कुछ हड्डी टाइप की, एक कोड़ा मांस के लोतड़े खींच ला रहा है। हमने देखा है ना यीशु मसीह का वो मंजर 39 कोड़ों का। अब सोचिए, इसके 39 कोड़े पड़े लेकिन 5 बार पड़े। कितना दुख उठाया इसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। और कह रहा है, कला भला हुआ जो दुख मुझको हुआ, जिससे मैं तेरी गतिविधियों को सीख नहीं पाया। अच्छा खासा था पौलुस, लोगों को मारता, कूटता, पीटता, उसकी सरदनत चलती थी, जिसको जो चाहता। अब वो कोड़े खा रहा है, उसका जहाज तोड़ा जा रहा है। वही भाई जिनके लिए वो काम करता था, वो उसकी जान के दुश्मन बने हुए। जिस जहाज में गया, जहाज टूट गया बेचारे का 3 बार। और तो और पानी में 1 रात 1 दिन रहना पड़ा उसको, लेकिन खुदा का कलाम पूरा हुआ उसके लिए। यशायाह 43 अध्याय उसका 2 पद जो हम पढ़ रहे थे, कि जब तू नदियों में जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में होके चलेगा वो तुझे जला ना पाएगी। लेकिन आपको दुखों के समय में परमेश्वर की ओर देखना है। कभी दुख आए तो परमेश्वर को याद करें, मनुष्यों के पीछे मत भागे, वो आपको निकाल ही नहीं पाएंगे उस दुख से। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस प्रार्थना करने लगा इन दुखों में जब था। 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 8 पद से पढ़ेंगे 10 पद तक। और ये खुदा से दुआ करने लगा। देखिए, जब इन दुखों से ये जा रहा है, कई बार मैं और आप रोमियो 12:12 हमने पढ़ा, हम दुखों में प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। और ये प्रार्थना कर रहा है खुदावन यीशु मसीह से इन दुखों से गुजरने के बाद। ये कह रहा है 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़ रहे हैं हम जी, पढ़े। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार उस विषय के लिए मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना करी कि मुझसे यह दूर हो जाए, मुझसे ये दुख दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। दुखों में परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाए, इससे ज्यादा अच्छी कोई और बात है ही नहीं। हालेलुया। जब आप दुखों से गुजर रहे हो और आसमान का खुदा अनुग्रह कर दे, मैं कह रहा हूं आपके दुख को खुद दर्द हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपका दुख है ना, आपके पास दुख है, आपके दुख को खुद दर्द हो जाएगा अगर आसमान से आपके ऊपर अनुग्रह आ गया तो। हालेलुया। कई बार हमें लगता है ना ये दुख मार डालेगा यार। आज बताना मांगता हूं, दुखों पे जयवंत होने के लिए आसमान के खुदा की ओर निगाहें लगाएं। हालेलुया जी। और उसने कहा मैंने 3 बार प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में, मेरी सामर्थ, जब तुम दुखी होते हो ना तो मेरी सामर्थ तुम्हारे ऊपर आके गिरती है। मेरी सामर्थ से तुम छुए जाते हो। उन दुखों में जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं अपनी सामर्थ तुम्हारे ऊपर बखेरता हूं। जब तुम उन दुखों में कमजोर हो गए हो, उन बीमारियों में टूट गए हो, दवाइयां तुम्हारे काम की नहीं रही, डॉक्टर तुम्हारी रिपोर्टें नेगेटिव दिखा रहा है, जज तुम्हारे खिलाफ में केस कर रहा है, उस समय आसमान का खुदा कह रहा है कि देखो मेरा फेवर तुम्हारे पे कैसे आएगा, देखो मेरी सामर्थ तुम पे कैसे उतरेगी, देखो मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया। और वो डॉक्टरों की रिपोर्टों को बदल देगा, वो तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल देगा, वो तुम्हारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करेगा कि आसमान का खुदा, लोग देखकर कहेंगे कि आसमान का खुदा इनके साथ है। हालेलुया जी। आगे पढ़े
इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर देखिए कह रहा घमंड है करूंगा। बड़े आनंद करता हूं मैं अपने दुखों पर। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हम दुखों में परेशान, माथापच्ची करते हैं, दूसरों को बोलते हैं, इनको सुनाते हैं, उनको सुनाते हैं, और ये कह रहा है मैं अपने दुखों में बहुत आनंदित हूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्यों अच्छा लगता है जी? पढ़े दोबारा से। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर इसलिए घमंड मैं करूंगा अपने उन कमजोरियों में, उन दुखों में बड़ा आनंद करता हूं और घमंड और करूंगा घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ्य मुझ कि पर मसीह छाया की करती है। सामर्थ मुझ पे छाया करती है। हालेलुया। किसी कमजोर विश्वासी से मिलना जो दुखों में टूटा हुआ था, जब वो अकेला था, जब उसका डिवोर्स हुआ था, जब उसका बाप मर गया था, जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, जब उसकी जॉब छूट गई थी, आसमान का खुदा उसके साथ खड़ा था, उसकी मदद कर रहा था। आज आसमान का खुदा उसको ऊंचाइयों पर ले गया और वो खड़ा होकर इस बात को कह रहा है, जब मैं दुखों में था तो परमेश्वर की सामर्थ ही मुझ पे छाया कर रही है। हालेलुया। एक पासवान मुझको अक्सर बोलते थे कि यार तुम्हारी गवाही बड़ी सॉलिड है, तुम एक कोस्ट पे करके परमेश्वर के राज्य में आए हो, हमारी कोई गवाही नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद, शादी के कुछ दिनों बाद, उसको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुई और हालत ऐसी हो गई कि मरने लायक हो गया। पता चला टीवी है, टीवी के बाद इतना सूख गया, उसके बाद पता चला HIV पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा गुरु तुम्हारी गवाही है ये। मैंने गुरु ये तुम्हारी गवाही है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि उसने हमारे विलाप को, हमारे दुखों को हमसे दूर कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर दिया उसने? हमारे दुखों को हमसे दूर कर दिया और हमारी कमर पे एक आनंद का पटका बांध दिया। अगर आप चाहते हैं आसमान का खुदा आपकी कमर पे वो आनंद का पटका बांधे, अपने दुखों में परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें। और ऐसा लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय, अगर उसके 18 पद को पढ़ें, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप टूटे हुए हैं, जब आप बिखरे हुए हैं, जब आप हताश है, परेशान है अपनी जिंदगी से, अपनी उन कामों से जो आपकी जिंदगी में अच्छे नहीं चल रहे हैं, आसमान का खुदा उस समय आपके साथ रहता है और कह रहा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। आसमान का खुदा आपके दुखों में आपका उद्धार करेगा। जल्दी से खत्म करेंगे और बताता हूं आसमान के खुदा ने, यीशु मसीह ने उन दुखों को सहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है गसमनी के बाग में यीशु मसीह का पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बन गया और वो बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था, और उसने चेलों को बोला कि तुम 2 घड़ी मेरे साथ नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा है वो बड़ा व्याकुल और बड़ा उदास था। आप व्याकुल और उदास कब होते हैं? जब आप दुखों से घिरे होते हैं ना। कोई आपके आगे कहता है क्या हुआ बहन, बड़ी दुखी दिखाई दे रही है, बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। आपको मालूम है आप क्यों व्याकुल है, आप क्यों दुखी है? आपको मालूम है आसमान का खुदा उस समय व्याकुल था और बड़ा दुखी था। उसने उन दुखों को सहा है, उन दुखों को झेला है। इसलिए बाइबल बताती है वो सब बातों में परखा गया। कितनी बातों में? सब बातों में। उसने लाजर की कब्र पर वो रोया, इतना दुखी हुआ। यूहन्ना 11वें अध्याय में लिखा है यीशु रोया। बाइबल की सबसे छोटी वर्ष, यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो खेदित था, वो उदास था। उस समय उसका मित्र लाजर मर गया है। हालांकि उसको मालूम था कि वो जिंदा करने जा रहा है, लेकिन वो उस मंजर को, उस समय को महसूस कर पा रहा था, उस दर्द को महसूस कर पा रहा था। जब मार्था और मरियम रो रही थी, पूरा गांव रो रहा था और कह रहे थे क्या ये इतना भी नहीं कर पाया जिससे मोहब्बत करता है कि उसको ना मरने देता। लेकिन यीशु मसीह उन दुखों से गया है। दुखों से हम मजबूत होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दुखों पे हमें जयवंत करना, परमेश्वर की ओर देखना है। हम दुखों में परेशान ना हो, उस दुख को हम ऐसे समझे प्रार्थना में लगा दीजिए, परमेश्वर के और करीब चले जाइए। प्रेज द लॉर्ड। निकालिए जल्दी से पहला पतरस का 4था अध्याय, उसके 12-13 को पढ़ेंगे, उसके बाद एक वर्ष पढ़ के जल्दी से खत्म करेंगे। यीशु मसीह दुखों से गुजरा है, इसलिए वो चाहता है कि आप भी दुखों पे जयवंत हो सके। जो दुख उसने झेले हैं, हमारे सबके गुनाहों के दुखों को अपने ऊपर ले गया। बाद में लिखा है इब्रानियों 5 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है और उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठाकर, दुख उठाना पड़ता है जी। पढ़े पहला पतरस उसका 4था अध्याय, उसका 12-13 पद पढ़ रहे हैं हम। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के जो लिए, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर, मैंने आपको क्या बोला
कि सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपाना पड़ता है। जी पढ़े। परखने के लिए तुम में भड़की है, हाँ हाँ, इससे यह समझकर अचंभा ना करो, इसे ये समझ के अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत अरे रही कोई है। अनोखी बात तुम पर नहीं बीती है, वो बातें यीशु मसीह पर भी बीती है। हालेलुया। कोई अनोखी बात नहीं है। अगर आप दुख के बादल आपके ऊपर थोड़े से आ गए, अगर थोड़ा सा दुख आपके घर में आ गया, थोड़ी सी बीमारी आपके पास आ गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके पास आ गई, थोड़ी रिश्तों में खराबी हो गई, कोई बात नहीं। इस दुखों से यीशु मसीह गुजरा है। उसके भाइयों ने उसको कुछ समझा नहीं, उसके गांव वालों ने उसको कुछ समझा नहीं, उसके माँ बाप ने भी सोच लिया था कि यार तू हमें क्यों इतना दुखी कर रहा है। बचपन से यीशु मसीह अपने पिता के घर में निकल गया था, क्योंकि उसको मालूम था। जी आगे पढ़े 13वां पद। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों के सहभागी होते हो, परंतु तुम जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय हाँ भी तुम आनंदित और मगन हो। Praise the Lord। इसलिए इन दुखों में आनंदित रहे। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। धन्य वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं, क्योंकि तुम मेरे बेटे बेटियां कहलाओगे। लिखा है उसके आखिरी, धन्य वचन के आखिरी पदों में पढ़ते हैं कि उन्होंने तुमसे पहले जो आए भविष्यद्वक्ता, उन्हें भी मेरे नाम से ऐसी सताया है। उन दुखों में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें इन दुखों से, इन कलेशों से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर वो कह रहा है कि तुम पे कोई अनोखी बात नहीं बीत रही है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, कुछ अनोखा नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे साथ पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। इब्रानियों 4 अध्याय उसके 15-16 पद को पढ़ के आज की बात को यहीं खत्म करेंगे, ताकि हम परमेश्वर, जब हम दुखों से गुजरे तो हम समझ सके कि सब बातें मिलकर, है ना। रोमियो 8:28। कितनी बातें? सब बातें। कौन सी बातें? जब दुखों की बातें हो रही हो, जब बीमारी की बातें चल रही हो, जब क्राइसिस चल रहा हो, जब अच्छी चीजें चल रही हो, जब बच्चे तरक्की कर रहे हो, वो कह रहा है सब बातें। सब बातों में इधर की बातें भी है और ये वाली बातें भी है, सुख वाली भी है और दुख वाली भी है। कह रहा है सब बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। जी पढ़े। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो Praise the सके। Lord। जब आप कमजोर पड़ते हैं ना अपने दुखों में, यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपके दुखों में आपको छोड़ देगा। Praise the Lord। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में दुखी ना हो सके। आपको मैंने बताया ना, वो लाजर की कब्र पर जाकर दुखी हुआ। Praise the Lord। जब आप दुखी होते हैं ना, आपका परमेश्वर भी आपके साथ दुखी होता है, लेकिन आप परमेश्वर के करीब जाए। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 8:13 में, तुम परमेश्वर के करीब जाओगे तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। लेकिन तुम दूर जा रहे हो परमेश्वर से, तुम दूर होते जा रहे हो, तो दुखों के कारण शैतान तो सोच ही यही रहा है कि ये दूर जाए और दुखों के बादल इनके ऊपर बरसाऊंगे। जी आगे बढ़े। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा वो तो सब गया, बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। कोई और सहायता नहीं कर सकता आपकी, कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता उन दुखों में। कोई और आपको अच्छी बातें कहकर तो चला जाएगा आपके उन दुख के समय में, लेकिन आसमान का खुदा आपको अपनी तसल्ली भी देगा, अपनी शांति भी देगा, अपना आनंद भी देगा और अपने प्रेम से भी भरेगा, और आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर भी करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन कष्टों में परमेश्वर के और करीब जाएं, उन दुखों में परमेश्वर के और करीब जाएं, है ना। यूसुफ के ऊपर जितने दुख आए वो दूर नहीं हुआ, बहुत दुखों से गया है। आप सब जानते हैं, मैं सारे कैरेक्टर आपको पढ़ा दूंगा, सबके दुख आपको दिखा दूंगा, लेकिन सबके दुखों के बाद परमेश्वर ने उन्हें आनंद से, खुशी से, पोस्ट से अच्छी जगह पर खड़ा करा। हालेलुया। दुख हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए, और दुख पे हम जयवंत हो जाएंगे, और परमेश्वर चाहता है हम दुख पर जय पाए, और परमेश्वर हमें दुखों पे जयवंत बनाना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर पिता
और ये दुआ करते हैं प्रभु, जब दुख आए तो हम घबराए ना, ताकि खुदावन हम तेरी गतिविधियों को सीखने पाए। और परमेश्वर प्रभु हमें दुखों पे जयवंत करना सिखा, हमें जयवंत होना सिखा, हमें जय प्राप्त करनी सिखा प्रभु, ताकि हम अपने दुखों पर जय को प्राप्त कर सके। खुदावन हम बौखलाए नहीं, हम परेशान ना हो, हम सर दर्द ना करें, हम ये सोचे कि आसमान के खुदा की ओर निगाहें लगाएंगे और आसमान का खुदा में इन दुखों से, दर्दों से दूर कर। यीशु मसीह हम जानते हैं तू हमेशा हमारी भलाई चाहता है और प्रभु तूने कभी हमारी बुराई नहीं सोची। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तूने अच्छे कलाम दिया और हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।